जमील इन्फो टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नाज़रीन से एक गाय और चीते की सच्ची मोहब्बत की लाजवाल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देख के आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा और आप इस नाकाबिले बयान कहानी को सुन के बिला साख्ता सुबहान अल्लाह के उठेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या भारत के एक कंतोली नामी गाँव में पेश आया, जहाँ एक बूढ़ा किसान अपने माल मवेशी के साथ रहता था। पुरस्कार तौर पे एक रात उस शख्स ने घर के बाहर बंधे मवेशियों के पास कुछ नकलो हरकत महसूस की। जब उस शख्स ने जाकर देखा तो उसकी हैरानगी की इंतहा न रही, क्योंकि उसकी एक गाय के बिल के पास एक जंगली चीता बैठा हुआ था और हैरत की बात, वो गाय उस जंगली जानवर से जरा बराबर भी खौफ महसूस नहीं कर रही थी। उस किसान ने सारा माजरा देखा लेकिन किसी से जिक्र ना किया। वो दूसरी रात का इंतजार करने लगा, लेकिन जब दूसरी रात भी वो चीता उस गाय के पास आया, वो दोनों करीब सर जोड़ के बैठ के, तो अगली सुबह उस शख्स ने सारा वाकया वाइल्ड लाइफ ऑफिसर को बताया, लेकिन उस ऑफिसर ने यकीन करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब किसान ने इसरार किया तो ऑफिसर ने उस जगह एक कैमरा नस्ब कर दिया और उस कैमरे ने सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। कैमरे ने जो मनाजर कैद किए उन्हें देख के फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि फुटेज में जैसे ही वो चीता आया, सब जानवरों के पास से गुजर के उस गाय के पास जाके बैठ गया। ये मंजर और भी पुरफितर उस वक्त हुआ जब वो गाय उसे अपनी जुबान से चाटने लगी और प्यार करने लगी, गोया वो उसका अपना बच्चा हो। और वो चीता भी उस गाय के मुंह के आगे बैठा रहा जैसे वो उसकी अपनी माँ हो। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी कि आखिर ये माजरा क्या है कि एक जंगली चीता गाय को शिकार बनाने के बजाय उससे प्यार में मुब्तला हो गया। आखिरकार इन दोनों की इस अनोखे रिश्ते की वजह क्या है? फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ अरसे तक इस मामले की तहकीकात जारी रखी तो उसे बहुत हैरानकुन और दिलचस्प वजह मालूम हुई। हुआ कुछ यूं कि चंद साल पहले इस गांव के खेतों में एक मादा चीता घूमती रहती और बेशतर वो वहां ही रहती, जिससे गांव वालों को ये फायदा हुआ कि उनके खेतों से मादा चीता के डर से तमाम खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले सुअर, खरगोश, गीदड़ और दीगर जानवर डर के भाग गए और उनकी फसलों को नुकसान का अंदेशा न रहा। गांव वाले इस मादा चीता से बहुत खुश थे और वो अक्सर इसके लिए अपनी बकरी वगैरह ज़बह करके खेत में रखते थे ताकि उसकी खुराक की जरूरत पूरी होती रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ वहाँ दीगर चीते भी जंगल से आने लगे और गाँव वाले उनकी मौजूदगी से खौफजदा होने लगे। उन्हें अपनी जानो माल की फिक्र होने लगी और उन्होंने वाइल्ड लाइफ को कंप्लेंट कर दी। जल्द ही वाइल्ड लाइफ की टीम ने जगह जगह नस्ब कर दिए और रफ्ता रफ्ता वो तमाम चीते पकड़ के जंगल में छोड़ आए, जिनमें वो मादा चीता भी शामिल थी। गांव वालों का कहना था जब से वो मादा चीता गई उसके बाद उनके खेत भी गैर महफूज हो गए और उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ता था। गाय और चीते की प्यार की कहानी का राज उस वक्त आश्कार हुआ जब फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस किसान गाय के मालिक से सारा सबका अहवाल पूछा। उस बूढ़े किसान का कहना था, मुझे ये चीता उसी मादा चीता का बच्चा लगता है, क्योंकि जब वो मादा चीता गाँव से गई तो एक बार मैंने खेत में अपनी इसी गाय के करीब एक छोटे चीते के बच्चे को देखा जो शिकार करने के काबिल न था। मुझे देख के वो बच्चा भाग के छुप गया और अक्सर जब मेरी ये गाय चर के आती तो इसके दूध बहुत कम होता। दरअसल गाय इस नन्हे चीते के बच्चे को अपना बच्चा समझ के दूध पिलाती और वो भूखा बच्चा उसे अपनी माँ तस्वर करके रोज दूध पी के अपनी भूख मिटाता। इसी तरह वो चीता बड़ा हो गया और जंगल में चला गया, लेकिन हर रात वो अपनी इस गैर फितरी माँ से मिलने चला आता है और दोनों सर जोड़ के आपस में बैठे रहते हैं। कभी गाय उसे अपने बच्चे की तरह चाटती है और कभी वो शरारत से माँ को तंग करता है और सुबह होने से पहले वो वापस जंगल की जानिब चला जाता है। दोस्तों, इन माँ बेटी की मोहब्बत की ये लाजवाल कहानी अब पूरी दुनिया जानती है। खास करके भारत का ये गांव इन दोनों की वजह से बहुत मशहूर हो गया है। मोहतरम नाज़रीन, इनके रिश्ते से एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि मोहब्बत के रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं और इन जानवरों ने भी इंसान को यही पैगाम दिया है कि रंग, नस्ल, जात पात कुछ भी नहीं, रिश्तों में सिर्फ प्यार, खुलूस और यकीन का होना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों हमें दें इजाजत, मिलेंगे फिर किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। और अगर आपको ये मोहब्बत की सच्ची कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल जमील इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।